नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले न्यूज जो है, एससी सेट्स असाइड हाई कोर्ट स्टे ऑन इंक्वायरी इनटू अमरावती लैंड स्कैम। अमरावती लैंड स्कैम में जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद उस पर जांच होगी। यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया, ब्लैंकेट स्टे, है ना। ब्लैंकेट स्टे, ब्लैंकेट का मतलब देखो, जब भी यूज किया जाए ये वर्ड, ब्लैंकेट का मतलब होता है पूरी तरीके से ढक देना, है ना। जैसे आप देखो कि जब हमें आग लगती है तो हम क्या करते हैं, कंबल से पूरी तरीके से ढक देते हैं तो वो आग बुझ जाती है, ऑक्सीजन का प्रवेश कम हो जाता है। इसी प्रकार से ब्लैंकेट स्टे का मतलब है कि किसी भी चीज को पूरी तरीके से ढक देना, उसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल। गे कपल के लिए ईजी, उसके लिए राजी हो गई है। इसी पे जो LGBTQ का समुदाय का जो मैरिज वाला चल रहा है उस पर बात की गई है, तो इसे आप पढ़ लेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। जिनविन गवर्नमेंट प्रपोजेज पैनल टू लुक इनटू जिनविन ह्यूमन कंसर्न, है ना, जो सही में होगा और जो मानव के हित में होगा उसी पे बात की गई, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है गो फर्स्ट लैंड्स इन NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, है ना, कंपनी लॉ विधिक कंपनी वाला है मामला। जो कंपनी लॉ प्राधिकरण है, उसमें क्या है कि जब भी किसी कंपनी को दिवालिया होना होता है या इस तरीके मध्यस्थ की बात होती है तो इस पे आप एक आवेदन देते हैं। तो गो फर्स्ट एक एयरवेज कंपनी है और उसने क्या करा है, अप्रोचेज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑन वेडनेसडे साउट द एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्ली, है ना, इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन दिया है। तो आप इसे देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद अमलगमेशन, एक्विजिशन, ये आप देख सकते हैं यदि आप चाहें तो इसमें कंपनियों का अमलगमेशन कैसे होता है, एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है ना। तो ये चीजें, ये टर्म्स हैं, तो इसे आप देखेंगे। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, तो ये आप टर्म्स हैं, उनको आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें अगला पढ़ना है वो है पेज नंबर 1 पे ही, अप्रैल PMI सिग्नल। फिर आ गया है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो आप इसे फिर से देख लेंगे। सिग्नल सर्विसेज सेक्टर हैड बेस्ट एक्सपेंशन इन 30 ईयर, है ना। सर्विस सेक्टर जो है 13 ईयर में सबसे अच्छा दिया है, तो इसी पे बात की गई, तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जैसे आप पढ़ रहे हो, हाँ मतलब क्या बोलते हैं, टेंस पढ़ रहे हो, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट irrespective of what the USCIRF says India must review its right record, है ना। तो US की एक संस्था है, उसने कहा है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भारत में बहुत घटा है और बहुत दिक्कतें हैं भारत में, और उसके पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे हिजाब, कास्ट स्लॉटर, CAA, NRC, है ना। इनके कारण ऑल ऑफ दिस इट एलिज्ड have impacted minorities including Muslims, Christians, Sikh, Dalit and Adivasis, indigenous people and scheduled tribes। इनको निगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, पर भारत इसे खारिज करता है और कहता है कि हमारी जो विविधता है उसको कोई और देश नहीं समझ सकता। भारत के अलावा पूरे विश्व में इतनी विविधता कहीं पे भी नहीं पाई जाती और इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है फोरगोन कंक्लूजन, है ना। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट जो है उसने ओवरवेलिंग वोटर अप्रूवल 90%, एक जनमत संग्रह करा है जिसमें संविधान के बदलने की बात है, तो इसी पे है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, किस तरीके से ये पूरे देश के सिस्टम को बदल सकता है या संविधान में किस प्रकार के बदलाव लाया जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि ये होता है कि 90% जनता यदि कह दे संविधान बदलना है तो किस प्रकार का मामला हो सकता है, इसके लिए आपको दिया ही है। इसके बाद एक जो न्यूज़ है वो बहुत मतलब चौंकाने वाली है। यूरोप यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशियन ऑयल डिस्पाइट सैंक्शन। मैंने बताया था आपको
कि जो यूरोप हैं वो काफ़ी हद तक, जैसे आपको यहाँ पे एक आंकड़ा दिख रहा होगा, द चार्ट शो द रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट लॉन्ड्रोमट कंट्रीज, है ना। आप देखो चाइना जो 39.8 वो कर रहा था, वो 57.73 हो गया, है ना, 1 ईयर बिफोर, मतलब। और भारत का देखो 3.85 जो इंपोर्ट था वो 55.9 के बिलियन, मतलब उतना चला गया। अब ये समझो मिलियन टन में चला गया, कितना ज़्यादा बढ़ा है। अब ये इतना ज़्यादा बढ़ने का क्या कारण है? इतना ज़्यादा बढ़ने का एक कारण है, देखिए, हमारे घरेलू स्तर पे यदि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजर्व करने की उतनी क्षमता नहीं है, बट हमारे पास रिफाइनरी की क्षमता विश्व में सबसे बेहतर किस्म की है ना। इसके कारण से हम रसिया से ऑयल तो खरीद रहे हैं, पर एक्सपोर्ट के मामले में हमने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। सऊदी अरब जो तेल उत्पादक देश है उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रसिया से इंपोर्ट जो तेल किया जा रहा है उसको रिफाइन करके हम यूरोप में भेज रहे हैं। और इसी पे बात की गई है कि यूरोप जो है भारत और चीन से तेल मंगा रहा है और इसका यूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा ग्राफ देखेंगे, है ना। इसके बाद जो है द ईयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी चर्चा में है, आपने देखा होगा कि गूगल के जो चैट जीपीटी के पिता कहे जाते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अभी तक जहां तक ये बातें पहुंच चुकी हैं या जितना इसमें विकास हो चुका है वहीं पे रोक दिया जाए तो ये बेहतर है, नहीं तो ये आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये 30 से 50 करोड़ नौकरियां खा जाएगा, 30 से 50 करोड़ नौकरियां, जिनमें कंटेंट, मीडिया, वीडियो एडिटिंग, है ना, इस तरीके के जो मोबाइल या लैपटॉप से या कंप्यूटर से होने वाली गतिविधियां हैं, जैसे गेमिंग के लिए गेम बनाना, गेम्स डेवलप करना, इन सारी जो ये सारी नौकरियां हैं उनको सीधे सीधे खा जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और इसी पे चिंता जताया गया। और यू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट क्या है, इसी पे बात की गई, तो आप इसे पढ़ लेंगे, है ना। तो इसके बाद है कि पेज नंबर हमें कहाँ पे पढ़ना है, पेज नंबर हमें यू का हो गया, उसके बाद हमें पेज नंबर 10 पे जाना है। पेज नंबर 10 पे जाना है, इंडिया स्लिप्स इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक्स 161 आउट 180 नेशन, है ना। भारत जो है 161वां रैंक पे पहुंच गया, लास्ट ईयर जो 157 में था, 2022 में इंडिया वाज रैंक 150 था। तो ये एक तरीके से जो है कि हम बहुत नीचे गिर गए हैं या बहुत पीछे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि हम प्रेस फ्रीडम की स्वतंत्रता यूरोप जो है अपने मानकों से मापता है, और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, जो ये जो वॉच डॉग है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, उसी पे आप देखेंगे, यदि इस पे बहुत अच्छे से नज़र से देखेंगे तो ये दोहरे मानदंड अपनाते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ पत्रकारों को छूट नहीं दी जा रही, हमारे यहाँ मीडिया को तंग किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल हमारे यहाँ जितनी मीडिया को छूट है, हाँ प्रतिबंध हैं कुछ, लेकिन वो प्रतिबंध उचित हैं। आप ये देखो कि मीडिया को छूट देना या किसी भी चीज़ों को छूट देना बहुत उचित नहीं है। आप हर चीज़ को हम स्वतंत्र नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा कि आज की बात बता रहा, सर्बिया में एक गोलीबारी हुई है, 13 साल के बच्चे ने 8 लोगों को मार दिया, है ना। तो हम ये इन चीज़ों की छूट नहीं है कि कोई भी हथियार पकड़ ले, कोई भी चीज़ें देख ले, और तो स्वतंत्रता भी एक लिमिट में होनी चाहिए या एक निश्चित प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार कुछ भी बोलते रहें और ये चीज़ें चलती रहें। देश हित में जहाँ पे प्रतिबंध लगाना होगा वो लगेगा, हाँ उचित सीमा तक लगना चाहिए, अति प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अडेप्टिंग क्लाइमेट चेंज टू कोस्ट इंडिया 86 पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 14 पे है।
जो एडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज टू कोस्ट इंडिया ₹85.6 लाख करोड़ बाय 2030। जो यदि हम क्लाइमेट चेंज को हटाने के लिए, सभी को रिप्लेस करने के लिए, सभी संयंत्रों जैसे कोयला संयंत्र हैं, है ना, इस तरह ताप विद्युत संयंत्र है, इनको हटाने के लिए पूरी तरीके से, पेट्रोलियम से जो चलने वाले संयंत्र है, इनको पूरी तरीके से हटाने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी? 85 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। तब हम जाके इन चीज़ों को हटा सकते हैं, और ये अनुमान लगाया गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी आपको। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल नॉट एम्ड एट स्टॉपिंग इंपोर्ट। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, विश्व से जो आयात हो रहे हैं उनमें हम क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं कि इससे नीचे मानक के चीज़ों को हम भारत में प्रवेश नहीं देंगे। और इसी पे बात की गई, इसी पे बात कहा है, पीयूष गोयल ने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये इसके लिए नहीं है कि इस इंपोर्ट को रोक दिया जाए, है ना। तो इसी पे बात की गई है। हाँ, एक टूल होता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं कल।